तो हेलो, यू आर वाचिंग आज तक एसडी। और आज आम आदमी पार्टी और ऑपोजिशन अलायंस को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दिया है टिल जून 2। कोर्ट ने केस ग्राउंड पे इंटरिम बेल दिया है, और ईडी का क्या आर्गुमेंट था, इन सब के बारे में जानेंगे हमारे लीगल रिपोर्टर कनू सारदा से। कनू, सबसे पहले ये बताइए कि किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया केजरीवाल को। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही इंटरिम ग्राउंड पे बेल दिया है। जो इंटरिम बेल मिला है उनको 20-21 दिन का, उसमें इंटरिम डायरेक्शन सिर्फ ये है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जो है वो 5 साल में एक बार होते हैं। ही इज अ सिटिंग सीएम। वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। ईडी ने अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं की है इस पूरे केस में। ही इज जस्ट एन एक्यूज्ड, एलिज्ड एक्यूज्ड इन द केस। तो इसीलिए उनका उनको पूरा अधिकार है कैंपेनिंग करने का, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी है। सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पे उनको कैंपेनिंग के लिए मिली है ये इंटरिम बेल। उनको जून 1 तक की इंटरिम बेल मिली है, और उनको जो है 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि उनके वकीलों की तरफ से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट डाला गया था कि उनको 4 जून तक, जब तक इलेक्शंस ना आ जाए, तब इलेक्शंस के रिजल्ट रिजल्ट ना आ जाए, तब तक उनको मिल जाए रिलीफ। पर कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। और अभी जब कोर्ट का एक ऑर्डर, जो विस्तृत ऑर्डर है, वो आया है, उसमें क्लियरली आया है कि उनको 50,000 के मुचलके पे उनको बेल दी जाएगी। और तिहाड़ जेल सुप्रीम को डायरेक्शन दिया है, और उनको ये डायरेक्शन भी दिया गया है साथ ही साथ कि वो किसी भी ऑफिशियल फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस एलजी का इंटरफेरेंस एलजी को चाहिए। ये बात आर्ग्यूमेंट्स के दौरान भी आई, क्योंकि ये कहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकीलों ने कि हम साइन नहीं करेंगे कोई भी ऑफिशियल फाइल्स, पर एलजी जो है वो ये कह के डेवलपमेंट वर्क ना रोक दे दिल्ली का कि इसमें सीएम के साइन नहीं है। तो इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया, और कोर्ट ने इस बात को एक कंडीशंस के तौर पे अपने ऑर्डर में लिखा है। ये एक बात बताइए कनो, कि कल आज जो बेल मिला, उससे पहले कल ईडी ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें अपोज किया था इनके इंटरिम बेल को। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक प्रेसिडेंट जो है वो शायद गलत सेट होगा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सिटीजन को नॉर्मली ऐसे बेल नहीं मिलता है। ईडी के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे इस बेल के अगेंस्ट में, उसको थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, और कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर किया। देखिए, ईडी के जो आर्ग्यूमेंट्स थे इस पूरे केस में, वो इस तरह से बेस्ड थे कि लॉ जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों के लिए अलग से कोई कानून नहीं होता है। आम आदमी को जिस तरह से इंटरिम बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, वैसे ही ऐसे ही आम पॉलिटिशियंस के लिए भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस यहाँ पे ये है कि ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि इस ऑर्डर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और केसेस पे। पर आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ये ऑर्डर हमेशा नजीर बन गया है, साइट किया जाएगा। आप कभी अब कोई भी नेता आएगा और कहेगा कि मुझे कैंपेन करने के लिए रिलीफ चाहिए, तो वो जरूर अरविंद केजरीवाल जी का ऑर्डर जो है वो दिखाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये एक नजीर बन ही जाता है अपने आप में, ये ऑटोमेटिक है। तो ईडी का यही कहना था कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, जो कि आज हो गया है। प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो क्योंकि अब जो है ईडी का यही आर्ग्यूमेंट था कि 5,000 से ज्यादा केसेस हैं जो एमपीज और एमएलए के पूरे देश भर में पेंडिंग है। तो उन पे क्या होगा? वो लोग भी आएंगे और कहेंगे कि हमें वोट देने का हमारा अधिकार है, हमें देना चाहिए। तो क्या सबके लिए हम क्या सबको अलाउ करते रहेंगे? तो ऐसे जो है फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस चीज को इम्पैक्ट करेंगी। अब क्योंकि ये ऑर्डर आ गया है, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी अभी भी ये कोई एक्यूज साबित नहीं हुए हैं इस केस में, गिल्टी साबित नहीं हुए हैं इस केस में। वो अभी अभी उनका सिर्फ नाम ही आया है, उनकी अरेस्टिंग ही हुई है। तो अभी ये कहना थोड़ा सही नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दिया है। पर कोर्ट ने सिर्फ इस बात को यही माना है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। इतने सारे लोग वोटर्स हैं जो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्ट किया है, तो उनको उनका भी अधिकार है उनको कैंपेनिंग करने का। सिर्फ इसी ग्राउंड पे उनको रिलीफ दिया गया है। अभी ये भी बता दूं यहाँ पे कि उनकी जो मेन याचिका है, उस पे अभी भी सुनवाई पेंडिंग है। तो उस सुनवाई को अब हमारे पास सिर्फ 5 सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग डेज रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों पे चला जाएगा। तो अब जो है इस मामले में या तो अगले हफ्ते में सुनवाई पूरी हो जाएगी, जिसमें वो याचिका है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने अरेस्ट को ही इलीगल बताने वाली बात को चैलेंज किया हुआ है।
अगर इस याचिका में उनको रिलीफ मिलता है तो ये होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा रिलीफ। और ये होगा रिलीफ इस बेसिस पे कि जिस पे पूरी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस पे ही सवाल उठ जाएंगे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज भी कोर्ट ने अपने टिप्पणी में ये बोला था कि 21 दिन अगर वो बाहर रह गए तो क्या हो जाएगा, 1.5 साल तक जब तुमने उनको अरेस्ट नहीं किया था। तो यही एक ग्राउंड समझ में आ रहा है कि कोर्ट के दिमाग में भी ये रह गया कि अगर अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े एक्यूज थे इस केस में, तो क्यों नहीं 1.5 साल तक 2 साल तक ईडी ने उनको या सीबीआई ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया। अभी भी आपको ये बताऊं, सीबीआई अभी भी एक्शन में नहीं आई है यहाँ पे। तो हम्म। सीबीआई के एक्शन में ना आने की वजह जो है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर उठाती है। ओके। इसमें चार्जशीट फाइल होने की आज बात हुई थी, हमने इंडिया टुडे में स्टोरी भी किया था, सोर्सेज बेस्ड था कि शायद जो ईडी है वो चार्जशीट फाइल करने वाली है। इन केस अगर ईडी चार्जशीट फाइल करती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या बेल के अगेंस्ट जाकर के उनको दोबारा से अरेस्ट किया सकता है? मुझे प्रोसेस थोड़ा सा अगर लीगल प्रोसेस अगर बताइए तो। नहीं, अभी इस इंटरिम बेल पे तो इसका सीधे सीधा कोई असर नहीं होगा, ये तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूं। ईडी की चार्जशीट अगर फाइल हो चुकी होती और उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया होता तो शायद सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते। पर अब क्योंकि इंटरिम बेल का ऑर्डर पास हो गया है तो अगले 21 दिन के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल कैंपेनिंग के लिए आजाद हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर हाँ, अगर क्योंकि सही बात है, 15 तारीख तक ईडी को अपनी चार्जशीट फाइल करनी ही करनी है एज पर नॉर्म। क्योंकि अरेस्टिंग के बाद आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ही मिलता है 60 दिन का, जिसमें आपको चार्जशीट फाइल करनी होती है। 51 दिन ऑलरेडी हो गए हैं उनको जेल में, और इसीलिए उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा है। ईडी बहुत समय की पाबंद होती है ऐसे चार्जशीट फाइल करने के केसेस में। तो ईडी अपनी चार्जशीट इसीलिए फाइल करेगी, और उसमें पहली बार ऐसा होगा हमारे सोर्सेस के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें एक्यूज बनाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो ही डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम की। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजेस की तरफ से एक सजेशन के रूप में आई थी जब मनीष सिसोदिया जी की बेल चल रही थी, और अब उसी को फॉलो करते हुए ईडी ने इसको अपनी चार्जशीट का एक पार्ट बनाने के लिए वो तैयार हो गई है। तो ईडी जो है अब वो भी उसी तैयारी में है, और चार्जशीट जो है वो एक आध दिन में फाइल होने के पूरे पूरे चांसेस है। ओके, थैंक यू कनू, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर योर टाइम।